आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। इनके पति और इनके कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा हाथापाई की थी, मेरे कपड़े भी फाड़े थे। एक गुंडा पार्टी के सामने मैं नहीं झुकूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरपाल। इस वक्त हम शालीमार बाग में मौजूद है, जहां की जो विधायक है वंदना कुमारी, वो लगातार चर्चाओं में बनी रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि प्रिंसिपल के साथ भी कुछ कहा सुनी पे विवादों में बन गई थी, तो इस बार फिर से एक बार विवादों में बन चुकी है। मेरे साथ मोनो शौकीन जी है, जिन्होंने अभी हाल ही में एक कैंपेन शुरू कर दिया है, क्योंकि वंदना कुमारी पे इन्होंने आरोप लगाए मारपीट का। मेरे साथ मौजूद है, क्या है पूरा मामला और किस तरह से इन्होंने आरोप लगाया, आखिर क्यों लगाया है, इसे जानते हैं। कुछ दिन पहले ही आपने आरोप लगाया कि वंदना कुमारी के जितने भी कार्यकर्ता है और खासकर उन्होंने ही आपके साथ मारपीट की है। क्या है मामला, कब हुआ था और क्यों हुआ ये? मैडम 30/8/2019 में मैंने एक FIR कराई थी, जो कि वंदना कुमारी जी के पति के खिलाफ थी। उस टाइम उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी थी। वंदना कुमारी जी मौके पे भी थी। इनके पति और इनके कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा हाथापाई की थी, मेरे कपड़े भी फाड़े थे और मौके पे मैं बेहोश भी हो गई थी। पुलिस मुझे लेकर गई थी हॉस्पिटल। तो उस FIR के ऊपर ये कॉम्प्रोमाइज़ चाहती है। ये पिछले 2 सालों से कोशिश कर रही थी कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ के लिए एग्री हो जाऊँ, जो कि मैं नहीं हो पा रही हूँ। अब फिर दोबारा ये मेरे पीछे लग गई कि आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो। इसके कार्यकर्ता जो हैं वो भी चाह रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्योंकि कार्यकर्ताओं का बार बार आना, बार बार हाथापाई करना, इनके इशारों पर ये सब करना तो शोभा नहीं देती है ये सब चीज़ें। तो दोबारा इन्होंने अभी 24 तारीख को, दिस मंथ 24 तारीख को ही मैं अपने घर से नीचे उतरी और टहल रही थी। इन्होंने मुझे रोका, इसके कार्यकर्ताओं ने। उन्होंने कहा जी आपसे बात करनी है। विपुल था इनका कार्यकर्ता, उसकी वाइफ थी, उसकी मदर थी और वंदना जी उनके पीछे बैक में खड़ी हुई थी। वहाँ उन्होंने लाइट वाइट बंद की हुई थी, कैमरों की वायर काटी हुई थी, जो हमें बाद में पुलिस ने हमें बताया। तो इन्होंने हमें रोका, उन्होंने मुझसे 10 मिनट बड़े आराम से बात की। जब मैंने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए फिर दोबारा से डिनाई किया तो इन्होंने हाथापाई करनी शुरू कर दी। विपुल ने टी-शर्ट को पकड़ा, फिर उसके बाद हाथापाई करनी शुरू कर दी। मैं अकेली थी, बीच बचाव मैं कितना करती। तो मेरी डॉटर ऊपर से आ गई, उसने बीच बचाव किया। मेरी डॉटर है, एक सिंगल है, मैं सिंगल और पेरेंट्स भी हूँ ऑलरेडी। उसके बाद जब मैंने थाने में इनकी शिकायत दी, तो थाने में शिकायत देने के बाद मैं मेडिकल के लिए गई, तो मुझे पता लगा कि वंदना कुमारी जी ब्लॉक में आकर जो सरकारी कैमरे, जो केजरीवाल जी कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने कैमरे लगाए हैं, वो मेरे ब्लॉक के सभी कैमरों की वायर वंदना कुमारी जी काट चुके थे। और हम लोगों ने रंगे हाथों भी पकड़ा है उनको वायर काटते हुए। पुलिस भी मौके पे थी। उनके कार्यकर्ता फिर दोबारा इकट्ठे हुए। इतने अभद्र शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। संजय जी, इनके जो निगम पार्षद हैं, सुनीता मिश्रा, इनके पति थे, और सज्जन जी थे, वंदना कुमारी जी के पति, वंदना जी थी, इनके कार्यकर्ता थे। मतलब इन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। एक औरत के साथ किस तमीज़ और तहजीब से बात की जाती है, वो शायद इन्होंने कभी सीखा ही नहीं। केजरीवाल जी एक बहुत बड़ा दावा करते हैं कि मैं दिल्ली में आया हूँ, बिजली पानी के वादे कर रहा हूँ, या मैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वादे कर रहा हूँ। तो ये वादे उनके सब फेल हैं, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं की MLA, उन्हीं की काउंसलर जो शालीमार बाग से हैं, वो लोग उनके इन वादों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि वो झूठे वादे ना करें। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के जो मामले बढ़ रहे हैं, और जो उन्हीं के पार्टी के लोग, सज्जन जी बार बार ये हरकतें करवा रहे हैं, मारपीट करवा रहे हैं, कब तक चलेगा ये सब? मैम, क्या लगता है कि जो पार्षद हो चाहे विधायक हो, हमारी सेवा के लिए चुने जाते हैं? जी बिल्कुल, कि जनता की सेवा करे, जनता के कामों में आए, काम जो भी हो। पर इस तरह की हाथापाई, चाहे उनको बदतमीजी से बोलना, ये कहीं शोभा देता है? नहीं, ये शोभा तो नहीं देता, लेकिन अगर किसी के संस्कार ही ऐसे हैं तो उसमें हम और आप चेंज नहीं कर सकते। उनके संस्कार ऐसे हैं। एक आम आदमी पार्टी एक गुंडा पार्टी बन चुकी है। इनके जब ये सत्ता में आई थी, जब इन्होंने हमारे से वोटें मांगी थी, इनके वादे कुछ और थे। आज ये घर घर जाकर महिलाओं को टारगेट करती हैं, जिसके साथ गुंडागर्दी, हाथापाई कभी स्कूल में होती है, कभी अभी रिसेंटली एक मामला और भी सुनने में आया था कि हैदरपुर में हमारे जो है एक पार्क के अंदर वो हमारे डॉक्टर भीमराव की, अम्बेडकर की मूर्ति भी इन्होंने तोड़ी थी।
तो उनके खिलाफ वो एफआईआर भी आई थी। पीछे स्कूल के मामलों की भी एफआईआर आई हैं। तो वंदना जी यहाँ कंटिन्यूसली अपने एरिए में, अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र ने उनको इज्जत और मान सम्मान दिया, उस क्षेत्र के अंदर इतना गंद मचा दिया इन्होंने कि जनता इनसे थक चुकी है। जनता ये कह रही है कि आने वाले 4 सालों में वो किस किस को टारगेट करेंगी, किसका वो क्या करेंगी, किसी को कुछ नहीं पता। हर घर के अंदर लोग परेशान हैं इनसे। निगम पार्षद हुई, उनसे भी लोग परेशान हैं, क्योंकि ये झुंड बनाकर इकट्ठे होकर किसी को भी मारना शुरू कर देते हैं। मैम, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की, क्योंकि दूसरी एफआईआर आपने करवाई है, तो क्या कार्रवाई की अभी? पुलिस की तरफ से पूरी सपोर्ट है मुझे, भगवान की दया से। और सेम डे पुलिस ने एफआईआर की थी, 2019 में भी सेम डे की थी। उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा कि एक एमएलए है तो वो एफआईआर ना करें। उन्होंने सही को सही साबित किया और आज 2021 में भी उन्होंने सेम डे एफआईआर की वंदना और उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ। और उन्होंने नोटिस भी दिए हैं, कार्रवाई चल रही है। इसमें एक अच्छी बात और भी थी, मेरे लिए तो शायद अच्छी ही थी, उनके लिए तो शायद नहीं थी। वंदना जी ने 25 तारीख को एफआईआर होने के बाद भी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर मेरे घर के नीचे खड़ी हो गई और मुझे खुल्लम खुल्ला उन्होंने धमकियां दी कि नीचे आओ, हम जान से मार देंगे। फिर पुलिस कॉल हुई, फिर मौके पे पुलिस पहुंची, फिर पुलिस ने फिर उनको हड़काया कि आप इस तरीके से कानून को अपने हाथ में ना लें, आप उनको नुकसान पहुंचाने की ना सोचें। मैं आपके चैनल से एक माध्यम से एक बात कहना चाहूँगी, इन फ्यूचर अगर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कोई हादसा होता है तो उसमें वंदना कुमारी जी, उनके कार्यकर्ता और जो हमारी काउंसलर हैं सुनीता मिश्रा और उनके पति सज्जन जी, वंदना कुमारी के पति जो सज्जन जी है, इन सब का हाथ होगा। 2019 में जो बात चली थी, छोटे से कॉम्प्रोमाइज के ऊपर किसी की जान के साथ खेलना बहुत बड़ा है, तो कभी बात करने की कोशिश करी, कुछ सुलझाने की कोशिश करी उनके साथ? क्या है पूरा मसला, छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा उन्होंने करा? नहीं, कभी उन्होंने सुलझाने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा ही कहती हैं कि मैं एमएलए हूँ, मैं पावर में हूँ, मैं सत्ता में हूँ, तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हर बार उनका यही वर्ड होता है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक औरत होकर वो एक औरत की फीलिंग्स को नहीं समझती और वो अभद्र शब्दों का प्रयोग अपने सामने एक औरत के लिए करती हैं, तो बड़ी शर्मदार बात है। सत्ता में जनता ही लाई है, शालीमार बाग की जनता, उसमें से आप भी हो। क्या लगता है कि जनता सेफ है? जनता बिल्कुल सेफ नहीं है। गली नंबर 9 में भी डेमोनेशन कराई, उस परिवार को भी हरासमेंट टॉर्चर किया, हैदरपुर में भी किया इन्होंने, गली नंबर 8 शालीमार गांव में भी ये कर रही हैं, उसके अलावा बीसी ब्लॉक में भी ये कर रही हैं। शालीमार बाग का हर ब्लॉक इनसे परेशान है, लेकिन लोग इस चीज़ से डरते हैं, जैसे आज मेरे साथ उन्होंने किया, वो हर किसी के साथ ऐसे ही करती हैं। अपने कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठी करती हैं और उनसे हाथापाई कराती हैं और वो मौके पे खड़ी होकर सारा तमाशा देखती हैं। तो कुछ उम्मीद है कि पुलिस वाले कुछ करेंगे और जो कॉम्प्रोमाइज़ है या करे समझौता है वो कुछ होगा? नहीं, इसमें समझौते के चांसेस तो नहीं है, क्योंकि मैं समझौता करूँगी नहीं। अगर मुझे और 10 एफआईआर भी करानी पड़े इनके खिलाफ तो मैं वो भी करूँगी, समझौता मैं नहीं करूँगी, क्योंकि एक गुंडा पार्टी के सामने मैं नहीं झुकूँगी। यहाँ मेरी अकेली की लड़ाई नहीं, और भी महिलाएं हैं, ये सभी की लड़ाई है। और रही प्रशासन, जो हमारा दिल्ली पुलिस है, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इतनी जल्दी मेरी कंप्लेंट पर एक्शन लिया, और ये मानते हुए भी कि वो विधायक हैं, लेकिन उन्होंने अपने काम को इम्पोर्टेंस दी और जो सही था वो उन्होंने किया, उनका मैं धन्यवाद करूँगी। ये थी हमारे साथ मोना शौकीन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इनके साथ हाथापाई की गई है, क्या है पूरा मामला, ये भी आपने देख लिया, और किस तरह से अब शालीमार बाग में विधायक की तरफ से गुंडागर्दी हो रही है। इन्होंने सीधा कहा है कि अब वो आम आदमी पार्टी नहीं, गुंडा पार्टी बन चुकी है और सभी को परेशान कर रखा है। यहाँ पर जितने भी वार्ड है सभी परेशान हैं और सभी का ये कहना है कि अब वंदना कुमारी से उनको आज़ादी चाहिए। अब देखते हैं कि इस मामले में और क्या होता है और कब इनको इंसाफ मिलता है। कैमरामैन सौरभ जोशी के साथ मैं शिवानी मोरपाल, दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।